क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो कहीं वो खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं वो कुछ और करने लगेगा लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में कौन-सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से आगे बढ़े? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, वो सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। और आपका जो बच्चा है वो अवश्य रूप से पढ़ाई करेगा ही करेगा। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उनको पता है ना, पत्र के द्वारा उनकी मनोकामना पहुँची। और जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए, कृपया करके कोई उपाय बता दे ताकि हमारा जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताया और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो क्या हुआ, जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अब वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ता ही पढ़ता है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी की सारी इच्छा मनोकामना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने ध्यान से उपाय सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है ना वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में लेना है आपको 3 काली तिल और 1 धतूरा। क्या क्या लेना है? 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लें कि काली मिर्च लें। तब गुरुदेव ने कन्फ्यूज़न दूर किया है और बताया है कि काली तिल ही लेना है। ठीक, तो काली तिल ले लिया, साथ में 1 धतूरा ले लिया और अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज देना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, जिधर साइड से जलाधारी से जल नीचे गिर रहा होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके
आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया उनका नाम लेके, तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, ये उपाय जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी माँ हैं, उनको अपने बच्चे के लिए करना है। इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए। अब लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जिसका मन हो आप ले लीजिए। बस आपको ध्यान रखना है कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दे दिया तो शाम के वक्त जैसे ही आपके घर में पूजा पाठ होती है ना शाम को, तो आपको क्या करना है, वो लाल फूल माता सरस्वती को क्या करना है, अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, तो आपको करना क्या है, जैसे ही औषधि का रूप ले लेगा आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा वही लाल फूल अपने, जब आपका बच्चा उसी रात खाना पीना खा के सो जाए तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है, फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल और केवल इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि इस फूल के जरिए स्वयं माता जो सरस्वती हैं वो उनके आपके बच्चे के दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी। ठीक, ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, तो पान का पत्ता लिया, पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन कर दिया। शहद का लेपन करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे वो शिव मंदिर पहुँचेगा आपके दिमाग में आगे कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको चुपचाप वही अर्पित करवा के जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी वो बोल देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना इतना ही लगेगा।